अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों हमने अपनी क्लासेस में पढ़ा डाइजेशन इन ह्यूमंस, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो आज हम पढ़ेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अमीबा जो है बच्चों ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? तो बच्चों हम इंसान हों या जानवर हों, तो हमारे जो जिस्म में हम हज़ारों की तादाद में हमारे जिस्म में जो होते हैं सेल्स मौजूद होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। लेकिन इस रोज़ ज़मीन पे ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए होते हैं, यानी कि सिर्फ एक सेल, और उस एक ही सेल से वो अपने जिस्म के जितने भी उनके फंक्शंस होते हैं, जैसे इंसानों में होते हैं फंक्शंस, जानवरों में होते हैं, तो वो भी उनके जिस्म में भी सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ होता है, यानी कि सिर्फ एक ही सेल होता है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे आज अमीबा के बारे में। अमीबा इज़ ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। तो ये जो अमीबा जो है बच्चों, ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम इसे सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। और ये कहाँ पर पाया जाता है? ये तालाबों के पानी में पाया जाता है, तालाब के पानी में पाया जाता है। Amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus and many small bubbles like vacuoles। तो जिस तरह से इंसानों के जिस्म में सेल मेम्ब्रेन होती है, डेंस न्यूक्लियस होता है और क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो वन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है अमीबा, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन भी होता है, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस भी पाया जाता है और वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं इन इट्स साइटोप्लाज्म। इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है, इसके साइटोप्लाज्म में ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। तो ये जो अमीबा जो है बच्चों सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये अपनी शेप और पोजीशन को जो है वो बदलता रहता है, चेंज करता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीडोपोडिया और फॉल्स फूड फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, बाहर निकालता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगलियों जैसे प्रोजेक्शंस होती हैं। तो ये क्या करता है, उनको निकालता है, जिन्हें हम सीडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडोपोडिया, या हम इसको फॉल्स फूड कहते हैं। अमीबा में फॉल्स फूड कहते हैं, जो ये मूवमेंट के लिए और खाना हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? ये सीडोपोडिया का। ये अपनी शेप और पोजीशन बदलता रहता है और उंगली जितने लंबे जो प्रोजेक्शंस होते हैं उन्हें बाहर निकालता है और उनसे ये मूवमेंट और अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये खाता क्या है बच्चों अमीबा? ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को खाता है। ये भी आगे से छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है, उन्हें खाता है। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट सीडोपोडिया। जैसे इसको महसूस होता है कि खाना, इसको महसूस होता है कि इसके सेंस जो है वो काम करते हैं कि आपको पास खाना आगे कुछ आएगा, तो ये अपनी सीडोपोडिया जो है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है उन्हें बाहर निकालता है अराउंड द फूड। किसके इर्द गिर्द, खाने के इर्द गिर्द फूड पार्टिकल्स एंड इंजफ्यूल्स इट एंड इनगल्स इट। तो ये क्या करता है, बाद में क्या करता है, इन जो पार्टिकल्स को निगल लेता है। तो यहाँ आप देखिए बच्चे, डायग्राम में ये हमें अमीबा की डायग्राम है। यहाँ आप देख सकते हो कि कैसे ये जो अमीबा जो है ये इस स्ट्रक्चर का होता है और इसमें ये फूड वैक्यूल्स होते हैं, ये गोल छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं आपको। फिर यहाँ पर फूड पार्टिकल जो होते हैं, इंजेक्शन यहाँ आप देख रहे हैं जो ये बाहर निकालता है, और ये सीडोपोडियम न्यूक्लियस भी जो है इसमें मौजूद होता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये अमीबा है, सिंगल सेल्ड है, और ये फिर बाद में क्या करता है, जैसे इसके पास खाना आता है ये सीडोपोडिया बाहर निकालता है
द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल, और ये जो फूड जो होता है ये किस में ट्रैप हो जाता है, वैक्यूल्स में फंस जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, और डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो फूड वैक्यूल से निकलते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, और वो खाने को किस में बदल देते हैं, सिंपल सब्सटेंस में बदल देते हैं। उस खाने को तोड़ के सिंपल सब्सटेंस में बदल देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्बड, और उसके बाद क्या होता है कि डाइजेस्टिव फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है, जज़ब होता है। द एब्जॉर्बड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, और वही जो एब्जॉर्बड फूड होता है वो अमीबा किसके लिए इस्तेमाल करता है, अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करता है। मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक से दो से ये खुद ब खुद बनते रहते हैं अमीबा, इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, उसके लिए ये इस्तेमाल करता है। द अनडाइजेस्टिव रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल, और जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है, जो खाना हजम नहीं होता, वो किसके ज़रिए बाहर आ जाता है, वैक्यूल्स के ज़रिए बाहर ये निकाल देता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम। तो बच्चों ये जो इसमें जो ये जो अमीबा जो है, इसका प्रोसेस डाइजेशन यानी कि जिस तरह से इंसानों में होता है, जानवरों में होता है, इनमें भी वैसे ही होता है। और जिस तरह से हमारा खाना डाइजेस्ट होकर हमें एनर्जी देता है, इसी तरीके से अमीबा में भी ये होता है कि जब खाना इसका डाइजेस्ट हो जाता है, इसके बाद इसमें भी क्या होता है, इसके जिस्म को भी एनर्जी इसके जिस्म में एनर्जी रिलीज होती है, तवानाई रिलीज होती है, और ये उसको अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे कि दूसरे जानवर में होता है। इन द लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों कि कैसे ये जो फूड जो है जो एब्जॉर्ब होता है किसके ज़रिए, इंटेस्टाइन के ज़रिए, और ये कैसे जो उसके बाद दूसरे जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं उन तक कैसे पहुंचता है। तो आज आपने पढ़ा बच्चों कि कैसे जो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है वो भी, उसमें भी वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। जो हम मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर हो गया एक सेल वाला, मल्टी सेलुलर हो गया एक से ज़्यादा सेल का जो बने हुए होते हैं। तो लेकिन फंक्शन जो होता है इनकी बॉडी भी वैसे ही करती है जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो आज के लिए इतने बच्चों, अल्लाह हाफिज़।